काटनी पड़ती थी, मुकदमे झेलने पड़ा तो गोलियां खाने लगे। ये गोली वोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी बात को आप याद रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेज़ी से उभरते हुए एक ऐसे राजनीतिक योद्धा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जो दलित व पिछड़ों की लड़ाई केवल खोखले भाषणों से नहीं करता है, बल्कि ज़मीन पर उतरकर संघर्ष करता है। दलित पिछड़ों की समस्याओं को मजबूती से उठाता है, जो खुले मंच से ललकारते हुए कहता है, मेरे पास आपके अलावा कुछ नहीं है। जो खुले मंच से कहता है कि गोली वोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी बात को आप याद रखना, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, जो कहता है ये गोली वोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी बात को आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, लेकिन जब मरूंगा तो मेरे खून की एक एक बूंद इनकलाब लाएगी। मेरी बात को आप याद रखना। मौत तो आनी है। बुद्ध ने कहा है, मृत्यु अटल सत्य है, इसकी परवाह नहीं करेंगे। जब तक जी रहे हैं इतिहास बना कर जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने रविवार को फतेहपुर जनपद के राधानगर क्षेत्र में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल व महाराज सिंह भारती की जयंती के अवसर पर आयोजित जाति तोड़ो समाज जोड़ो सामाजिक न्याय महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यह गर्जना की। इस अवसर पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, भाजपा से सत्ता संभल नहीं रही है। यूपी के अंदर भय का माहौल है। यह एक बार सत्ता से हटे तो इस पार्टी का दोबारा उदय होने वाला नहीं है। उन्होंने दबे कुचले और कमज़ोर वर्ग के लोगों को एकजुट होकर एक बैनर के नीचे आकर अपनी शक्ति दिखाने की बात कही। फतेहपुर दौरा के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड के संसद में उठाने की बात कहते हुए उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, जब किसी पत्रकार को घर में घुसकर मार दिया जाए या किसी गरीब के नाखून खींच लिए जाएं और आरोपी खुलेआम घूमे, इसे कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जंगल राज कहते हैं। जंगल राज का अंत जनता ही करती है। जनता जब इसका अंत करेगी तो दोबारा उदय होने में बहुत समय लगेगा। आप इस वीडियो को देखिए। काम करेंगे और जमीनी तौर पे जो है बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। आप रूखी खिलाओगे रूखी खाएंगे, आप सूखी खिलाओगे सूखी खाएंगे। कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए, कोई पनीर नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए। आप चटनी से खिलाओगे तो चटनी से खाएंगे। किसान के बेटे अपने अपने हैसियत को जानते हैं। आप जैसे रखोगे, आप सूखे में रखोगे तो सूखे में रहेंगे, आप गीले में लिटाओगे तो गीले में रहेंगे। कोई मांग नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये बात जरूर लेके आपके बीच में आएंगे कि आप इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर बुलडोजर और तमाम तरह से जो परेशानी आपके सामने खड़ी की जा रही, आप ये देखिए, ये बुनियादी बात मैं आपसे कर रहा हूं। 70 साल पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में, देश में कई जगह जिनके पास जमीनें नहीं थी, वो स्थापित हो गए हैं। आजादी से भी पहले जो वहां रह रहे हैं, आज उनके मकान पक्के बन गए। नए नए ऑर्डर आते हैं कि भाई ये बस्ती तो अवैध है, इसको खाली करो खाली करो। सरकार का काम बसाने का होता है, सरकार का काम उजाड़ने का नहीं होता। क्योंकि जहां दलित पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, वहीं की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। जहां इनके चहेते रह रहे हैं, वहां की बस्तियों को छुआ नहीं जा रहा है। ये लखनऊ में भी हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, मेरी इस बात पे गौर करना। एक बार ऐसे ही सभा में उनके एक अनुयायी ने पूछा
कि भाई गुरुजी हम इतना संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमें सुख शांति का जीवन क्यों नहीं मिलता? गौर करना नौजवान, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, इस पर गौर करना। तो सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानो सुखी बसनु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट का। कि भाई अगर सुख शांति का जीवन चाहिए तो दो ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी, स्वराज माही अपने राज में अपना राज लाओ, और मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट में, कब्रिस्तान में। नीरज भाई कह रहे थे कि गया हुआ बताता नहीं, क्या कहते भाई? मरा हुआ आता नहीं, जिंदा जाता नहीं, और मरा हुआ बताता नहीं। तो सुख शांति चाहिए, जीते जी तो राज लाना पड़ेगा, बिना राज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर भी कह के गए हैं कि पॉलिटिकल पावर द मास्टर की। आपकी सारी समस्याओं का हल सत्ता है, सत्ता लाओ, राज लाओ, तभी जाके बदलाव होगा। और जब उनसे पूछा गया कि राज कैसा होना चाहिए, राज तो अभी भी चल रहा है, डबल इंजन की सरकार का तीसरी बार का राज तो अभी चल रहा है। राज कैसा होना चाहिए, इस बात को भी सुन लो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े से सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, और छत ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ा सके, जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी रोटी के लिए मोहताज हो, सब लोग बराबर हो, ऐसा राज आना चाहिए। और 600 साल पहले उन्होंने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, 600 साल पहले उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज लाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ना अगड़े की बात की, ना पिछड़े की बात की, ना छोटे की बात की, ना बड़े की बात की। सबके लिए उन्होंने कहा कि किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। और ऐसा राज तब आएगा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज, जब चौधरी महाराज सिंह जी के वंशज, जब सम्राट अशोक के वंशज, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जब मानवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जब महामना रामसु वर्मा जी को मानने वाले लोग, ये तमाम लोग एक माला में पिरो के शक्ति बनाएंगे, तब ये बात आएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तो भाईचारा बनाने के लिए निकलूंगा, और मेरा विश्वास है आपके भरोसे। मेरे पास आपके अलावा क्या अच्छा बता, मेरे पास तो कुछ नहीं आपके अलावा। मेरी तो ताकत आप हो, मेरी तो हिम्मत आप हो। और जब मैं इस लड़ाई को लड़ने जाता हूं तो पहले तो जेल ही काटनी पड़ती थी, मुकदमे झेलने पड़े, तो गोलियां खाने लगे। ये गोली वोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी बात को आप याद रखें। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। दोबारा सुनो गौर से, क्या मेरा नाम? एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, लेकिन जब मरूंगा मेरे खून की एक एक बूंद इनकलाब लाएगी, मेरी बात को आप याद रखें। और गोली मौत ये तो आनी है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य है, इसकी परवाह नहीं करेंगे जब तक, लेकिन जब तक जी रहे हैं तो इतिहास बनाते जाएंगे। वो इतिहास जिससे अपने लोगों को, कमजोर हक वंचित समाज के लोगों को अपनापन महसूस हो, उनकी जिंदगी में बदलाव हो। आप सब लोग फतेहपुर के मेरे साथियों, आसपास से आए मेरे साथी, मेरी बच्चियां वहां खड़ी थी, मैं बहुत देर से देख रहा था। खड़ी होकर, जब बेटियां खड़ी होती है मुझे तकलीफ होती है, जब बहनें खड़ी होती तकलीफ होती है मेरी। मैंने घर से सीखा है, हमारे महापुरुषों ने भी कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। आपको समझना चाहिए, अगर आपके आसपास कोई बहन खड़ी है तो ये बहुत सम्मान का काम नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अपनी कुर्सी उसको दो और खुद दूसरी जगह खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। लेकिन अगर आपके रहते फिर आपकी जवानी का क्या फायदा कि कोई माँ खड़ी हो, कोई बहन खड़ी हो। मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता। मैं उसको गुड़िया को देख रहा था, उनके आसपास 2-3 गुड़िया और थी, बीच में उसने गोद में भी किसी को ले रखा था। मुझे अंदर से दिक्कत हो रही थी कि एक आदमी के अंदर भी मिशनरी भाव वहां आसपास नहीं जाग रहा, जो अपनी कुर्सी बच्चियों को दे दे कि भाई बेटा आप बैठ। धीरे धीरे सीख जाओगे। बहुत उम्मीदें लोग के घर से निकले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले कल में अनुशासन से काम करके आप अपनी ताकत बनाओगे, और मैं उनको भी चैलेंज करता हूं। दोस्तों, कार्यक्रम की अध्यक्षता पटेल सेवा संस्थान के कैलाश प्रताप सिंह ने की। यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज से सपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर आर के वर्मा, सामाजिक चिंतक रामेश्वर पवन,
वरिष्ठ पत्रकार एवं युवा समाज सेवी नीरज भाई पटेल ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन युवा समाज सेवी अर्पित पटेल ने की एवं कार्यक्रम का संचालन युवा नेता डॉक्टर अनूप पटेल ने की। बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।